गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान द्वारा दाखिल याचिका में पत्रकार विनीत नारायण के एनजीओ ब्रिज फाउंडेशन द्वारा ब्रिज के कुंडों के सौंदर्यीकरण पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता बाबा आनंद दास गोपाल दास ने ब्रिज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण पर आरोप लगाया है कि ब्रिज फाउंडेशन व विनीत नारायण ने यूपी की पिछली सरकारों के साथ साठगांठ करके बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए ब्रिज के प्राचीन पौराणिक महत्व के कुंडों के सौंदर्यीकरण में उनके मूल भाव से छेड़छाड़ की गई है। सरकारी धन का दुरुपयोग कर ब्रिज के कुंडों व जल स्रोतों को बिगाड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में याचिकाकर्ता बाबा आनंद दास गोपाल ने ब्रिज फाउंडेशन व विनीत नारायण पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2008 में रेवेन्यू बोर्ड की फुल बेंच ने ब्रिज फाउंडेशन के खिलाफ फैसला सुनाया था। विनीत नारायण ने इस आदेश को छुपाकर तत्कालीन सरकार को गुमराह क्यों किया। बाबा आनंद गोपाल दास ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब ग्राम प्रधान कुंडों पर कार्य करने की अनुमति देने के लिए आधिकारिक नहीं है तो कैसे ग्राम पंचायतों की अनुमति लेकर सरकारी संपत्ति को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और कुंडों का स्वरूप बदलकर ब्रिज के जल स्रोतों को सीमेंटेड स्विमिंग पूल बनाकर छोड़ दिया गया। एनजीटी में दाखिल याचिका में कहा गया है कि आखिर किसकी अनुमति से कुंडों की खुदाई कर ब्रिज फाउंडेशन ने सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया तथा उसमें से निकाली गई सैकड़ों टन मिट्टी को कहां और किसको बेच दिया गया। गूगल इमेज से साफ नजर आता है कि ब्रिज फाउंडेशन के द्वारा बनाए गए सभी कुंड पहले काफी बड़े थे, जिनको ब्रिज फाउंडेशन ने छोटा कर दिया। वहां सीमेंट पत्थर लगाकर पानी का जो वास्तविक स्रोत था उसको नष्ट कर दिया गया। विनीत नारायण ने पिछली और तत्कालीन सरकार को धोखे में रखते हुए व न्यायालय के आदेशों को छुपाते हुए बिना किसी की अनुमति से सरकार के साथ मिलकर करोड़ों का चूना लगाया है। याचिका में सभी दस्तावेजों को दाखिल करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इस पर एनजीटी ने सरकार को नोटिस देते हुए निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया था कि आप इसकी रियलिटी की जांच करें कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2007 में कि कोई भी प्राइवेट एनजीओ किसी कुंड पर काम नहीं करेगी, उसके बावजूद किस आधार पर काम हुआ और गोवर्धन में दूसरा आर्डर, इस काम होने से पहले दूसरा आर्डर आ गया था कि परिक्रमा मार्ग के भीतर नो कंस्ट्रक्शन जोन है। उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन हुआ, जहां पानी होना चाहिए वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा दी गई, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाकर उसको उद्घाटन किए, टीन सेट बना दिए गए, पार्क बना दिया गया। ये किसके आधार से? जो हमने वहां पर न्यायालय में ये भी प्रस्तुत किया कि जो गूगल मैप है कि 2013 में वो कुंड कैसा था, 2019 में कैसा है, तो दो तिहाई कुंड, सारे कुंड 2/3 खत्म मिले। और सारा का हमने मैप भी प्रस्तुत किया है माननीय न्यायालय के सामने। और हमने मांग किया है कि ये कुंड का जो स्वरूप होता है, जैसे गौ घाट होना, वाटर बॉडी रिचार्ज होना, रेन वाटर रिसोर्स जहाँ से आकर के कुंड भरता है, कैसे पृथ्वी रिचार्ज होती है, कैसे वहाँ के जीव जंतु पानी पीते हैं। गोवर्धन में आप लोग देखे होंगे थोड़े दिन पहले ग्रिल पर से नीलगाय मरती हैं, वो पानी पीने के नहीं होने के कारण भी मरती हैं। अब उनका सारा रिसोर्स ही खत्म हो रहा है। धीरे संस्था से जांच की मांग की है कि संस्था ने बनवाया ये जी। हमने माननीय न्यायालय से ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मिलीभगत है या उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही है, इसकी जांच की जाए कि जो ब्रिज फाउंडेशन द्वारा ये कुंड बनाए गए किस आधार पर बनाए गए। न्यायालय ने कई बार अपने आदेशों में, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, 1986 में MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो आदेश है उसमें भी कहा गया है कि जो कुंड हैं उनका जो निर्माण है वो सरकार करेगी, सरकार का ही उसमें हस्तक्षेप रहेगा। किसी भी प्राइवेट एनजीओ या प्राइवेट पर्सन जो है वो कुंड पर कब्जा या निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसको छुपाते हुए और उसके बाद भी कई अन्य आदेश हुए, रेवेन्यू बोर्ड की फुल बेंच का भी आदेश था, उसके बाद भी कई आदेश हुए, एनजीटी का भी 2014 का आदेश था। उन सबको छुपाते हुए एक संस्था ब्रिज फाउंडेशन जो है, जिसने कुंडों पर निर्माण किया, जो कुंडों का वास्तविक स्वरूप था उसको छोटा किया, उसमें से मिट्टी निकाल के बेच दी गई, उसमें पंप लगा दिया गया, जो कुंड है उनको छोटा कर दिया गया। तो इस तरीके के कई आरोप हैं। सरकारी भूमि जो है उन पर कब्जा कर लिया गया, वहाँ कमरे बना दिए गए। तो इस तरीके के कई आरोप हैं जिस पर हमने एक अपनी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। न्यायालय ने उसको सुना, न्यायालय ने उस पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही है।